वंदे मातरम साथियों, हमारी आज की कहानी है वीरों और वीरों का तिलक करके उन्हें रण क्षेत्र में भेजने वाली माओ की, उनकी हिम्मत की। तैयार होकर आया दुश्मन हमारे दर पे, छोड़ाए जाकर उसको उसी के घर पे। ऐसा सबक सिखाया कि उसको याद आ रहा है, गम टूटने का उसको अब भी सता रहा है। वतन परस्ती धर्म अपना, वतन परस्ती कानून है, वतन परस्त जवानों का यही तो एक जुनून है। जब भी हम अपनी जन्मभूमि और राष्ट्र गौरव की रक्षा करने वाले वीरों की बात करते हैं तो हमारा सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है और आंखें नम। फिर चाहे वो भगत सिंह हो या चंद्रशेखर आजाद, देश के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा देते हैं, अंतिम सांस तक लड़ते हैं, वो होते हैं शहीद। ये वीर सेनानी या तो तिरंगा फहरा कर आते हैं या फिर तिरंगे में लिपट कर। हम सभी जानते हैं कि इस 15 जून को काली रात के दिन क्या हुआ था लद्दाख की गलवान घाटी में। धोखेबाज चीनियों और भारतीय सेना के हमले में बिहार रेजिमेंट के साथ साथ 3rd पंजाब की घातक रेजिमेंट के सैनिकों ने ऐसी बहादुरी दिखाई थी कि चीन के 40 से ज्यादा जवान या तो घायल हो गए थे या मारे गए। हमारे इन 20 शहीदों की बहादुरी को चीनी सैनिक सपने में भी याद करेंगे तो कांप उठेंगे। भारतीय सेना का अटूट विश्वास है कि ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे, क्योंकि हम तो करने वाले हैं नहीं। और यही हुआ गलवान की घाटी में। इन शहीदों में चाहे तेलंगाना के संतोष बाबू हों, जो अपने बच्चों के एडमिशन के लिए फिक्रमंद थे लेकिन उसके बावजूद जंग में पहुंच गए थे, या फिर गणेश राम कुंजन थे, जो अभी बीती जनवरी सगाई करके अपनी कर्मभूमि पर लौटे थे, या फिर 21 साल के नवयुवक अंकुश ठाकुर, जो अपने दादा और पापा के नक्शे कदम पर चलने के लिए अभी आर्मी में आए ही थे। चाहे हम कुछ भी कर लें साथियों, पर 28 साल के कुंदन कुमार ओझा की 15 दिन की नन्ही सी बिटिया को पथराई आंखों से ताकती उनकी पत्नी का दुख हम दूर नहीं कर पाएंगे। किस किस का नाम लें, किस किस का नाम लें, किस किस की बात करें साथियों। ये धरती शहीदों से पटी पड़ी है। आइए मिलवाती हूँ हरियाणा की 96 वर्ष की श्रीमती चंद्र चिकारा जी से, जिनके कतरे कतरे में देशभक्ति का रंग बसा हुआ है, जिनके पति और दामाद भारतीय वायुसेना में और भाई और बेटा सेना का हिस्सा रहे हैं। हाल ही में इस परिवार ने अपना 44 साल का पोता मेजर चिकारा खो दिया। ये वो माँ है जो जिस्म पे उसके न एक भी खराश दिखती थी। आज बैठी थी वो आंगन में अपने बेटे की लाश देखती थी। उम्र के साथ साथ अपनी बात समझाने की शक्ति कम तो जरूर हो गई है चंद्र चिकारा जी की, पर आज भी वे चाहती हैं जे मेरे होर छोरे भी होंदे तो उन्हें भी देश दी सेवा खातर भेज देती। ऐसा होता है वीरों की माओ का जज्बा। गलवान के शहीदों में एक और नाम है, शहीद गुरतेज सिंह। वीर गुरतेज ने अपने माता पिता, मानसा जिले के गांव वीरे वाले डोगरा, सिख समुदाय और अपने रेजिमेंट के साथ साथ देश का नाम भी ऊंचा कर दिया। उसे 4 चीनी सैनिकों ने एक साथ घेर लिया था, पर वो चारों को खाई में धकेल कर घायल हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उसने 1 दर्जन चीनियों को धराशायी कर दिया। और जब एक चीनी ने पीछे से उसकी पीठ पर वार किया तो वो शेर बच्चा, शेर जवान मुड़ा और मरते मरते भी अपनी कृपाण से उस दुश्मन को मार गिराया। गुरु के शब्द है ना, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ये शब्दों को उसने अपने जीवन में उतार लिया और 23 साल का हंसता मुस्कुराता सिख नौजवान गलवान की लड़ाई में वीरगति पा गया। जिस माँ ने अपने बेटे के माथे पर सेहरा बांधने का सपना देखा था, वो अपने बेटे के शरीर को तिरंगे में लिपटा देखकर कितना रोई होगी। जब पिता ने अपने बच्चे को मुखाग्नि दी होगी तो उसका दर्द छलनी छलनी हो गया होगा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ, जिस देश के पास ऐसे वीर जवान हों, ऐसी बहादुर माएं हों, उस देश का कोई क्या बिगाड़ सकता है।
लेकिन ये माएँ मेरी और आपकी तरह इसी धरती पर जन्म लेती हैं, कोई अलग नहीं होती। लेकिन अगर फर्क है तो बस इतना कि जब हम अपने बच्चों के लिए एक सुविधाजनक भविष्य ढूंढ रहे होते हैं, तब ये माएँ अपने बच्चों को देश की सेवा में लगने का मौका देती हैं। क्योंकि अगर हर माता पिता स्वार्थी हो जाएगा तो कौन लड़ेगा दुश्मन से। आइए मिलते हैं नीलम राणा सिंह से, जिन्होंने बचपन से ही देशभक्ति को घुट्टी की तरह पी लिया था। उन्होंने अपने फौजी पिता से देश की सेवा को जीवन का लक्ष्य मानना सीख लिया था और अपने बेटे ऋषभ को भारतीय वायुसेना में भेजकर आज स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती हैं नीलम। आइए सुनते हैं उन्हीं के मुंह से क्या कहती हैं वे। भारतीय हूँ और मुझे गर्व है अपने देश की सेनाओं पर। हमारे देश की सेना बहुत ही अनुशासित और समर्पित है। उनका यही अनुशासन और समर्पण हमें प्रेरित करता है, हौसला देता है देश के लिए कुछ करने के लिए। मेरा बेटा भी भारतीय सेना में है और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं उस बेटे की माँ हूँ। अपने बेटे को इतनी कठिन ट्रेनिंग और विषम परिस्थितियों में भेजने के लिए आपको बहुत हौसला ही करना पड़ता है। ये काम मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल होता है। उस बच्चे को, अपने प्राणों से प्रिय बच्चे को, जिसे आप आंचल की छांव से भी अलग नहीं करना चाहते, और इतनी कठिन ट्रेनिंग और विषम परिस्थितियों के लिए भेज देते हैं। परंतु मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं उस बच्चे की माँ हूँ और हमारे देश की सशक्त सेनाएं हमारे देश की सीमाओं को हमेशा सुरक्षित रखेंगी हर परिस्थिति में। इसके लिए उनका हृदय से धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। जब ये माएँ अपने बच्चों को इतनी मुश्किल जिंदगी जीते देखती होंगी, भयंकर गर्मी या कड़कड़ाती ठंड में देश की सरहद को बचाने में लगा देखती होंगी, भूखे प्यासे दुश्मनों से टक्कर लेते देखती होंगी, तो इन माँओं का दिल भी तो कांपता ही होगा। हम अपने बच्चों की ज़रा सी चोट पर घबरा जाते हैं और फटाफट डॉक्टर के पास लेकर भागते हैं क्योंकि हमारे पास सुविधा है। पर ऐसी कठिन जगहों पर जब इन फौजियों के शरीर पर दुश्मनों को दी हुई चोटें लगती होंगी तो उनका इलाज कौन करता होगा। आइए मिलवाती हूँ गुड़गांव में रहने वाली श्रीमती वर्षा यादव से, जिनका बेटा विनीत और बहू पूजा कश्मीर के उड़ी क्षेत्र में पोस्टेड हैं और आर्मी में डॉक्टर हैं। दोनों की पिछले साल ही शादी हुई है और हाल ही में दोनों मेजर हुए हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। नमस्कार साथियों, जैसा कि प्रीति ने बताया, मेरा बेटा जब उसने MBBS करी तो मेरे हस्बैंड ने अपनी इच्छा जताई कि आर्मी ज्वाइन करने की। मेरे बेटे ने भी बड़ी आसानी से उनकी इच्छा में अपनी सहमति जताई और कहा कि ठीक है, मैं आर्मी ज्वाइन करूँगा। मेरी बहू वो भी MBBS पास हैं और दोनों इस समय पाकिस्तान बॉर्डर उरी में पोस्टेड हैं। बच्चे किसी भी घर का संसार होते हैं और एक तरह से मैंने अपने संसार को आर्मी को सौंप रखा है। मैं उन सभी माताओं को सैल्यूट करना चाहती हूँ जिनके बच्चे आर्मी में हैं। मन किसी भी छोटी बात पे, कभी भी किसी भी छोटी आहट पे डरता है। जब भी कोई खबर कहीं से आती है तो मन में भय आ जाता है, लेकिन फिर भी मैं आज उनको इस माध्यम से आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि वो दोनों डटे रहें और अपनी मातृभूमि की सेवा करें। धन्यवाद। मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। न खौफ है मौत का, न आरजू है जन्नत की, मगर जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए। सरहद पर लड़ने की जिम्मेदारी सरकार और सेना की है, ये मानकर बैठ जाना सही बात नहीं। ये जिम्मेदारी हम सबकी है, हम सबको मिलकर निभानी है। आइए एक अच्छे नागरिक की अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और सच्ची दुनिया में, सोशल मीडिया को छोड़कर सच्ची दुनिया में बाहर आकर सच्चे मन से अपनी अंतिम सांस तक इस देश के लिए लगा दें। अगर आपकी आँख ज़रा सी भी नम हुई है इन शहीदों, इन वीरों और उनके परिवार की बात सुनकर, तो प्लीज़ कहानी को ज़रूर शेयर कीजिएगा।
फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नया विश्वास लेकर। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।